बच्चों, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नवाली 4.1। ठीक है, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये मैंने एक क्वेश्चन बता दिया था, जितना भी था प्रश्नवाली 4.1 का 1 नंबर क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आज 4.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है दोस्तों कि निम्न स्थितियों में, ठीक है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। सिर्फ इसे क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में सिर्फ लिख देना है। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही कह रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। निरूपित कीजिए मतलब उसे लिख दीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं। 1 नंबर, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार कोई भूखंड है, ठीक है, वो आयत के जैसा है। मान लेते जो भूखंड है ना वह इस टाइप का है। आयताकार, भू मतलब पृथ्वी और खंड मतलब टुकड़ा, मतलब कोई जमीन का बात किया जा रहा है। कोई जमीन है जो आयताकार है, लेकिन उसका क्षेत्रफल दिया है, जो ये टोटल का क्षेत्रफल जो दिया है ना वो 528 मीटर स्क्वायर है। फिर कह रहा है दोस्तों क्षेत्र की लंबाई मीटर में, ठीक है, मीटर में दिया है। चौड़ाई, क्षेत्र की लंबाई कहता है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। देखिए जो क्षेत्र की लंबाई है ना, ये देखिए लंबाई है, तो लंबाई क्या है, लंबाई कहता है कि चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। मतलब ये हो गया इसका चौड़ाई, तो ये जितना होगा ना इसका 2 गुने से भी 1 अधिक क्या वाला होगा, तो लंबाई होगा। तो कहता है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो बताइए, हम ये चौड़ाई भी नहीं पता, हमें लंबाई भी नहीं पता, लेकिन हमें क्या पता है, क्षेत्रफल। लेकिन इसमें से एक चीज़ दे दिया है, वह कह रहा है कि जितना चौड़ाई होगा उसका 2 गुना, 2 गुना मतलब होता है डबल, और उससे भी 1 ज़्यादा, मतलब डबल करके 1 प्लस और कर देंगे तो वो लंबाई हो जाएगा। तो कहता है उसका लंबाई और चौड़ाई क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, लंबाई को कुछ मान लेते हैं तो चौड़ाई भी निकल जाएगा। तो चलिए हम मान लेते हैं कि लंबाई उसका x है। ठीक है, सॉल्व देखिए, मान लेते हैं, माना कि आयताकार भूखंड की लंबाई, ठीक है, तो लंबाई बराबर x मान लेंगे, नहीं सॉरी, चौड़ाई के 2 गुने बोला ना, जिसका 2 गुने बोलेगा ना उसी को मानना है दोस्तों। चौड़ाई बराबर x है, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, 2 गुने, 2 गुने मतलब 2 से गुना करेंगे, ठीक है, और 1 ज़्यादा मतलब 1 को प्लस कर देंगे, तो 2x + 1 ये हो जाएगा। अब ये भूखंड का क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, L गुना B, मतलब आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला L गुना B होता है। और ये क्षेत्रफल दिया है, देखिए 528 दिया है, अब बराबर L गुना B। L कितना है मेरा, 2x + 1, तो ये 2x + 1 है, और इसमें फिर गुना B कितना है, तो x है, तो इसको इसके साथ गुना करेंगे। इसको हम इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x × 2x + 1 और इक्वल टू कर देंगे यहाँ 528। ठीक है, ये x और 2x को गुना करेंगे तो 2x² होगा, x और 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा, x ही होगा, बराबर 528। अब ये 2x² प्लस ये x। आप देखिए हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है ना, तो द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² + bx और +c = 0। तो इसका फॉर्म में हमें लिख देना है। तो देखिए 2x² है मतलब ये वाला आ गया, ये bx मतलब x लगा हुआ वाला, और जिसमें x लगा हुआ नहीं है मतलब ये वाला, तो इसको भी इधर लाएंगे, 528 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो यही हो गया दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, बोला था इसमें द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए, तो द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिए। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग इसका आगे 2 नंबर का देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर, ठीक है, कह रहे हैं कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। मतलब 2 धनात्मक क्या दिया है, तो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, लेकिन क्रमागत का मतलब होता है दोस्तों लगातार। जब कोई संख्या लगातार होता है ना उसको बोलते हैं क्रमागत। जैसे 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 आता है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्रमागत। तो लगातार क्रमागत संख्या का गुणनफल 306 है, तो हमें वह पूर्णांक को ज्ञात करना है। ठीक है, आखिर वह पूर्णांक कितना है जिसको गुना करेंगे तो 306 आता है। तो क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे, इस तरह का क्वेश्चन में
देखिए मान लेंगे, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत मतलब लगातार, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक क्या क्या मानेंगे, x को मान लेंगे तो दूसरा x+1। देखिए अगर ये मान लेते x है तो इसके बाद x+1 होगा, क्यों, क्योंकि मान लेते कोई 3 है तो 3 के बाद 4, तो 3 अगर माने तो 3 में 1 जोड़ेंगे तब ना 4 आएगा, तो लगातार संख्या हो गया x और दूसरा मान लिया x+1। अब दोनों का कहता है गुणनफल, तो x इंटू x+1 करेंगे तो कितना आएगा, तो कहता है 306, ये हो गया। अब ये वाला एक बार इसके साथ गुना होता है, एक बार ये इसके साथ, तो x और x को गुना करेंगे दोस्तों x², फिर x और 1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x, अब बराबर हो जाएगा 306। तो द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे नहीं, इसको इधर लाएंगे तो x² प्लस x हो जाएगा और माइनस हो जाएगा इधर 306 इक्वल टू क्या बचेगा 0। यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर चलिए 2 का ही देखिए 3 नंबर, चलिए 2 का 3 नंबर देखिए, तो देखिए 2 का 3 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन में, 2 का 3 नंबर कहता है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, रोहन की माँ किससे बड़ी है, तो रोहन से 26 साल बड़ी है। ठीक है, उसकी माँ 26 साल बड़ी है रोहन से। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 306 हो जाएगी। अब कहता है कि जो उसका आयु का जो गुणनफल होगा ना, दोनों का आयु को गुणनफल करेंगे मतलब गुना करेंगे तो 306 वर्ष हो जाएगा, सॉरी 360 वर्ष हो जाएगी। कब, तो अब से 3 वर्ष पश्चात गुना करेंगे तो 360 वर्ष हो जाएगी। तो कहता हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो रोहन का वर्तमान आयु ज्ञात करना, इसमें से कह रहा है कि जो रोहन है तो रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है और 3 साल के बाद जो है दोनों का गुणनफल 360 हो जाती है। तो रोहन का वर्तमान आयु कितना है। तो दोस्तों इस तरह का सवाल में क्या करेंगे ना, देखिए लास्ट में जो चीज़ बोल रहा है ना उसको मान लेना है सॉल्व। देखिए मान लेंगे, माना कि रोहन क्या बोला है, देखिए लास्ट में रोहन की क्या बोला है, तो रोहन की वर्तमान आयु, तो रोहन की वर्तमान आयु मतलब अभी, तो आयु बराबर क्या हो जाएगा x वर्ष मान लेते हैं। रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। हाँ, इसमें x और y नहीं मानना है, ठीक है, क्योंकि द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में सब एक ही जैसा आता है, x तो x ही आएगा, y नहीं आएगा। ठीक है, तो माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसकी माँ की आयु तो कितना बड़ी है उससे, तो x प्लस 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, अब कहता है कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद में, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, रोहन की आयु मान लेते हैं अभी किसी का आयु 10 साल हो रहा है, तो आप बताइए 3 साल बाद कितना होगा, तो प्लस कीजिएगा कि नहीं, तो रोहन की आयु 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो x + 3, क्योंकि अभी किसी का मान लेते 10 साल हो रहा है। अब बोलेंगे 3 साल बाद कितना होगा, 10 और 3 13, तो उसी तरह रोहन की आयु अभी मान leते x वर्ष है तो 3 साल के बाद कितना होगा, तो 3 प्लस कर देंगे। अब उसकी माँ की आयु भी तो प्लस होगा ना, उसकी माँ की आयु, तो उसकी माँ की आयु कितना हो जाएगा 3 वर्ष बाद, तो ये x + 26 था, अब प्लस फिर 3 साल बढ़ जाएगा, यानी x + 29 साल हो जाएगा। अब प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है दोस्तों उसमें कि दोनों का गुणनफल, ठीक है, मतलब ये और ये दोनों का गुना करेंगे तो कहते हैं 360 हो जाता है। चलिए प्रश्न अनुसार, ठीक है, इधर नहीं हट रहा है इसलिए यहाँ लिखे। प्रश्न अनुसार कह रहा है कि दोनों का गुणनफल मतलब x + 3 और ये हो जाएगा x + 29, दोनों का गुणनफल हो जाएगा 360 साल। अब बताइए x से एक बार टोटल गुना होगा, तो x से देखिए x + 29 ये हो जाएगा और प्लस एक बार 3 से हो जाएगा x + 29 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 360। ये x से x को गुना करेंगे x², x से 29 को गुना करेंगे तो 29x, अब फिर प्लस 3 से गुना करेंगे तो 3x, अब प्लस 3 नाम 27, 3 दूना 6 2 8 87 बराबर 360। अब ये x² है, देखिए ये 29x और यहाँ 3x कितना हो जाएगा 32, तो ये 32x और ये देखिए 87 है
और इसको इस पार लाएंगे तो 360 बराबर हो जाएगा 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये 32x। अब देखिए ये जो है ये 360 और ये वाला प्लस है, तो यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, तो माइनस का, क्योंकि ये बड़ा है। अब 360 में घटा लेना है, ठीक है। देखिए 10 में 7 गया 3 और यहाँ कितना बच गया 15, तो 8 7 15 यानी 273 बराबर 0। तो ये हो गया दोस्तों, ये द्विघात समीकरण के रूप में हो गया, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 3 नंबर का, तो 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर का देखिए, ठीक है, 2 का ही 4 नंबर है। देखिए 2 का 4 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी जो है ना वह समान चाल से तय करती है। समान चाल से मतलब इसका स्पीड कभी घटता और बढ़ता नहीं है, एक ही स्पीड से जाती है। फिर कहते हैं यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, अगर उसका स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, मतलब पहले तो जो स्पीड था वही स्पीड था, अब अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, मतलब 1 घंटा में अगर वो 8 किलोमीटर कम दूरी तय करती है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। जो एक रेलगाड़ी है और रेलगाड़ी को कितना दूरी जाना है दोस्तों, 480 किलोमीटर। ये रेलगाड़ी जो दूरी तय करती है ना, ये दूरी कितना जाती है रेलगाड़ी, तो 480 किलोमीटर। और ये रेलगाड़ी का जो स्पीड जो समान चाल से अगर तय करती, समान चाल से अगर वो चलती है, जो स्पीड ना ही घटता है नहीं बढ़ता है, तो समान स्पीड से अगर जाती है समान चाल से तो उसको लेट नहीं होता। लेकिन जैसे ही अगर ये इसका स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो कहता है इसे जाने में वही दूरी 480 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे 3 घंटे क्या लग जाता है, अधिक लग जाता है, ठीक है, 3 घंटा अधिक लग जाता है। जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई रेलगाड़ी है जिससे 480 किलोमीटर जाना है, तो 480 किलोमीटर समान चाल से तय करती है ना, समान चाल से जाएगी तो उसे देर नहीं होता है। लेकिन अगर कहता है कि जैसे ही उसका स्पीड 8 किलोमीटर घट गया तो वह 3 घंटा लेट हो जाती है। तो बताना है कि वह रेलगाड़ी की आखिर चाल कितना है, जिसमें अगर 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो उसे 3 घंटा अधिक समय लगता है। तो इस तरह का क्या मानेंगे दोस्तों, x मान लेंगे। देखिए मान लेंगे इसमें, माना कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, x किलोमीटर है। माना कि रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे दोस्तों x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मान लिए। अब देखिए दूरी कितना जाएगी, 480। अब नई चाल, रेलगाड़ी की नई चाल, चलिए रेलगाड़ी की नई चाल। अब नई चाल मतलब क्या लिख दिए, जो चाल में बदलाव जो होता है। तो पहले था दोस्तों x किलोमीटर, अब क्या हुआ 8 किलोमीटर कम हो गया। मान लेते हैं पहले रेलगाड़ी की अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड था, आप बोलेंगे 60 से 8 किलोमीटर कम हो गया स्पीड, तो क्या करेंगे 8 को घटा देंगे ना, मतलब बोलेंगे आप इसका 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वही चीज़ करेंगे, इसमें x है तो इसमें x में से 8 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा इतना किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए अब ये दूरी जो जाएगी 480 किलोमीटर, तो 480 किलोमीटर जाने में कितना, तो 480 किलोमीटर जाएगी किस स्पीड से, तो x माइनस 8 का स्पीड से। मतलब जो दूरी स्पीड था उसमें 8 घट गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो माइनस फिर ये 480 कितना में जा रही थी, तो x में। लेकिन ये दोनों का अंतर करेंगे तो कितना घंटा अधिक लग जाता है, 3 घंटा। ये कैसे आया दोस्तों, देखिए ये दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है ना, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो इससे आया दूरी बटे चाल। समय यहाँ पर दिया हुआ 3 घंटा, क्योंकि अगर इस स्पीड से जाएगी ट्रेन तो उसे लेट नहीं होता है, लेकिन ये स्पीड से जैसे ही जाती है तो उसे 3 घंटा का लेट हो जाता है। तो ये कम वाला से ज़्यादा वाला को माइनस कर देंगे, क्योंकि इसमें तो लेट ही नहीं हो रहा है। जैसे कि कहीं अगर आप बाजार गए हैं, 10 रुपया में कोई पेन मिल रहा है, 10 रुपया में एक पेन मिल रहा है, ठीक है। तो आप मान लेते 100 रुपया का अगर खरीद रहे हैं तो आपको कितना मिलेगा, 10 पेन। और ये पेन का दाम अगर मान लेते हो गया 5 रुपया, तो आप क्या खरीद पाएंगे, डबल पेन खरीद पाएंगे, 20 पेन। आप सोचेंगे 5 में 20 घटेगा, नहीं घटेगा, तो 20 में से क्या करेंगे 10 घट जाएगा, मतलब जो पेन खरीदें
तो घटा सकते हैं ना। तो इसी तरह इससे ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, दोनों का क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 4 यानी x माइनस 8 और लघुत्तम करेंगे x का, तो क्या होगा, ये दोनों अलग अलग रहता तो गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8। तो ये इससे इसको एक बार भाग देंगे, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा यहाँ x, तो x से गुना करेंगे तो 480x हो जाएगा। अब माइनस x से जब इसको भाग देंगे तो ये वाला बचेगा, इससे ये गुना हो जाएगा, तो 480 इंटू हो जाएगा x माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर है 480x माइनस, इससे इसको गुना करेंगे तो 480x होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 8 को गुना करेंगे कितना होगा, 8 0 0 8 8 64, 8 6 32, और इधर 6 38, अब बटे हो जाएगा। ये देखिए गुना करेंगे x से x को, x स्क्वायर होगा, x से 8 को गुना करेंगे तो 8x होगा, अब बराबर हो जाएगा 3। अब देखिए दोस्तों यहाँ 480, यहाँ 480, इसका आगे माइनस इसका आगे प्लस है, तो घटाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3840 बटे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर हो जाएगा 3। यहाँ एक मान के क्रॉस में लिखसन होगा ना इसके साथ, तो 3 से ये गुना हो जाएगा दोस्तों, टोटल x स्क्वायर माइनस 8x, अब बराबर हो जाएगा ये 3840। अब देखिए अगर हम इस चीज को लिखेंगे ना माइनस 8x, तो जब भी इसके साथ गुना रहता है तो क्या आता है, बाई में आ जाता है ना, बट्टे में आ जाता है, तो यहाँ 3 से इसको भाग दे देंगे, 3 1 3, 3 दूना 6, बचा कितना 2, 3 8 24 0, ये कट गया, तो बचा x स्क्वायर माइनस 8x, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस 1280। ये हो गया दोस्तों द्विघात समीकरण, यही आंसर हो गया, ठीक है। और इसमें से यही कहा गया था कि इसे द्विघात समीकरण बनाना है, और यहीं पर ये खत्म होता है, ठीक है। और चलिए ये जो प्रश्नवाली था 4.1 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर यहीं कंप्लीट होता है, ठीक है दोस्तों। इतना ही आज रखते हैं, कल आगे पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू।